लखनऊ। लखनऊ भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है और भारत के प्रमुख महानगरों में से एक। तो इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ शहर का टूर करने वाले हैं, जिनमें हम लखनऊ के खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस को देखेंगे और जानेंगे कि लखनऊ में ऐसे कौन कौन से प्लेस है जहां घूमने के लिए जा सकते हैं, ताकि आपको लखनऊ घूमने जाने का प्लानिंग करने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और घूमते हैं लखनऊ। बड़ा इमामबाड़ा। लखनऊ में स्थित बड़ा इमामबाड़ा यहाँ के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। यह शहर की संस्कृति और समृद्धि विरासत का प्रतीक है। इसे नवाब आसिफउद्दौला ने 1784 में बनाया था और इसे भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश रेसिडेंसी। ब्रिटिश रेसिडेंसी वर्तमान में एक राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक है। इस रेसिडेंसी का निर्माण लखनऊ के नवाब ने सन 1780 में करवाया था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों का निवासस्थान हुआ करता था। छोटा इमामबाड़ा। लखनऊ में स्थित यह इमामबाड़ा मोहम्मद अली शाह की रचना है, जिसका निर्माण 1837 में किया गया था, जिसे छोटा इमामबाड़ा कहा जाता है। और मुहर्रम के अवसर पर इस इमामबाड़े की आकर्षक सजावट की जाती है। मरीन ड्राइव। यह मरीन ड्राइव लखनऊ में गोमती नदी के किनारे विकसित एक पर्यटन स्थल है, जिसे मुंबई के मरीन ड्राइव की तरह ही बनाया गया है। रूमी दरवाज़ा। यह दरवाज़ा नवाब आसिफउद्दौला ने साल 1783 में अकाल के दौरान बनवाया था, ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके। वास्तुकला के प्रतीक इस दरवाजे को तुर्किश गेटवे भी कहा जाता है। यह रूमी दरवाज़ा 60 फीट ऊंचा है। अंबेडकर उद्यान लखनऊ। अंबेडकर उद्यान लखनऊ में स्थित एक दर्शनीय उद्यान है। यह स्मारक भीमराव अंबेडकर जी की याद में समर्पित है, जो चैतन्य में उनकी जीवनी को प्रदर्शित करता है। हजरतगंज मार्केट। हजरतगंज लखनऊ शहर के मध्य में बसा एक इलाका है। यहाँ कई सारे शोरूम स्थित है, जहाँ आप शॉपिंग कर सकते हैं, और यह स्थान खाने पीने के कई प्रसिद्ध रेस्टोरेंट के लिए भी काफ़ी मशहूर है। हजरतगंज को लखनऊ का दिल कहा जाता है। लखनऊ ज़ू। लखनऊ प्राणी उद्यान अथवा लखनऊ चिड़ियाघर। यह लखनऊ का सबसे पुराना चिड़ियाघर है, जो 1921 में स्थापित हुआ था, और यह चिड़ियाघर 19 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। मोती महल। लखनऊ में गोमती नदी की सीमा पर बनी 3 इमारतों में मोती महल प्रमुख है। बालकनी से जानवरों की लड़ाई और उड़ते पक्षियों को देखने हेतु नवाबों के लिए इन इमारतों को बनवाया गया था। बिटूर। बिटूर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर जिले में गंगा नदी के किनारे स्थित एक तीर्थ स्थल है। दिलखुशा कोठी। दिलखुशा कोठी लखनऊ के दिलखुशा क्षेत्र में गोमती नदी के तट पर स्थित है। इस कोठी को सन 1800 में एक ब्रिटिश मेजर ने बनवाया था, और अभी के समय में यह कोठी एक प्राचीन स्मारक में बदल चुका है। फिरंगी महल। फिरंगी महल लखनऊ में विक्टोरिया रोड पर स्थित इस भव्य स्मारक का नाम फिरंगी महल इसलिए पड़ा क्योंकि इसके प्रथम मालिक अंग्रेज थे, और फिर यह मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में व्यापारियों को रहने का एक शानदार निवास बन गया। लेकिन एक शाही फरमान के तहत आज इसे सरकारी किया गया है। चंद्रिका देवी टेम्पल। चंद्रिका देवी टेम्पल लखनऊ शहर में माँ दुर्गा के कई रूपों में से एक पवित्र मंदिर है। यह लखनऊ के स्थानीय लोगों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, और आसपास के शहरों के लोगों के लिए एक पर्यटन स्थल है। मंदिर के बाहर एक बाज़ार है, जो कई सारे अलग अलग प्रकार के खरीदारी के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही मंदिर परिसर के अंदर और बाहर दोनों जगह आपको भारतीय शैली के फास्ट फूड भी खाने को मिल जाएंगे। घंटाघर। लखनऊ का यह घंटाघर
भारत का सबसे ऊंचा घंटाघर है। इसे ब्रिटिश वास्तुकला के सबसे बेहतरीन नमूने में माना जाता है। 221 फीट ऊंचे इस घंटाघर का निर्माण 1827 के दौरान किया गया था। रात के समय में यह घंटाघर रंग बिरंगी रोशनियों में बेहद ही खूबसूरत दिखाई देता है। पिक्चर गैलरी। लखनऊ में घंटाघर के समीप 19वीं शताब्दी में बनी यह पिक्चर गैलरी है। यहाँ लखनऊ के लगभग सभी नवाबों की तस्वीरें देखी जा सकती है। यह गैलरी लखनऊ के उस अतीत की याद दिलाती है जब यहाँ नवाबों का शासन था। छतर मंजिल। छतर मंजिल लखनऊ का एक ऐतिहासिक भवन है। इस दुमंजिली इमारत का मुख्य कक्ष 2 मंजिली ऊंचाई का है और उसके ऊपर एक विशाल सुनहरी छतरी है जो दूर से ही देखी जा सकती है। इस छतरी के कारण ही इस भवन का नाम छतर मंजिल पड़ा है। जनेश्वर मिश्र पार्क। जनेश्वर मिश्र पार्क भारत के लखनऊ में गोमती नगर में संचालित एक शहरी पार्क है। इसे एशिया का सबसे बड़ा और सुंदर पार्क माना जाता है। इस पार्क का निर्माण 5 अगस्त 2014 को आम जनता के लिए किया गया था, तो इस पार्क की खूबसूरती देखने आप ज़रूर जाइए। तो दोस्तों, लखनऊ में यह टॉप प्लेसेस है जो आप घूम सकते हैं। लखनऊ पहुंचने के 3 माध्यम हैं। अगर बाय फ्लाइट आप लखनऊ जाते हैं तो आप चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतर सकते हैं, जहां दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, अहमदाबाद जैसे शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट द्वारा यह एयरपोर्ट जुड़ा हुआ है। फिर बाय ट्रेन आप जाते हैं तो आप लखनऊ रेलवे जंक्शन उतर सकते हैं। देश के सभी प्रमुख स्टेशनों से यह रेलवे स्टेशन सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आप ऐशबाग रेलवे स्टेशन, आलमनगर रेलवे स्टेशन, बादशाह नगर रेलवे स्टेशन, इन रेलवे स्टेशन पर भी उतर सकते हैं। और बाय रोड आप लखनऊ जाना चाहते हैं तो दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी और कानपुर जैसे नज़दीकी राज्य या शहरों से रोड के माध्यम से आप लखनऊ जा सकते हैं। लखनऊ पहुंचने के बाद रुकने के लिए आपको लखनऊ में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या एयरपोर्ट के बाहर होटल आसानी से मिल जाएंगे। होटल रूम का किराया 800 रुपये से 1200 रुपये तक हो सकता है। फिर लखनऊ में आपको खाने पीने के लिए कई सारे होटल, रेस्टोरेंट या लखनऊ में स्ट्रीट फूड भी मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं कि लखनऊ का टूर करने के लिए एक व्यक्ति को कितना खर्च आ सकता है। तो लखनऊ में रहने, खाने और घूमने के लिए एक व्यक्ति को 5000 रुपये से 7000 रुपये तक का खर्च आ सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। यह थी लखनऊ के टॉप टूरिस्ट प्लेसेस की जानकारी। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें। फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फिर अगर आप कोलकाता और अहमदाबाद टूर की भी पूरी जानकारी देखना चाहते हैं तो इनकी वीडियो आप यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टूर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।